Welcome to Get Academy Plus. So today we are going to discuss about the numericals on the power flow in three-phase induction machine. Until now we have discussed about the basic concept of the induction machine, operating principle, construction, working. All these things we have discussed. Numericals on the basic portions of the induction machine, and then we discuss about the power flow in the induction machine. How does the power flows from electrical to the mechanical one? What are the different kinds of losses which takes place in the machine? What is going to be the extent of the different kind of losses and how they account to the total losses in the machine? We have discussed all these kinds of losses, efficiency, power flow in the last lecture. Now we will discuss that actually how does it takes place. So numerically we are going to calculate them and we are going to see how does power flow will take place. So for this particular purpose I have taken the example and we will solve the n number of example in this particular lecture. जितने पॉसिबल होंगे 5-6 एग्जांपल्स अपन बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया है उसमें देखिए क्या बोला है, 25 किलोवाट 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 1410 आरपीएम। कितना पर रन कर रही है आपकी मोटर? 1410 आरपीएम पे आपकी मोटर रन कर रही है। सप्लाइंग द फुल लोड, योर मशीन इज सप्लाइंग व्हाट? इट इज सप्लाइंग फुल लोड। द मैकेनिकल लॉसेस आर 850 वाट, मैकेनिकल लॉसेस आर व्हाट? 850 वाट एंड स्टेटर लॉसेस आर 1.7 टाइम्स द रोटर कॉपर लॉसेस। स्टेटर लॉसेस कितने दिए आपके पास? 1.7 टाइम्स द रोटर कॉपर लॉसेस एंड फुल लोड, सॉरी ऑन फुल लोड नॉट एंड, ठीक है। आगे पूछ रहे कि कैलकुलेट द रोटर ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। आपको अभी पता चल रहा होगा मैं ग्रॉस मैकेनिकल पावर वगैरह इतने सब वर्ड वहाँ पे ज़्यादा इतने क्यों यूज़ करता था, अब आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, देखिए ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। कल जाके अगर उसने पूछ लिया तो कि पावर डेवलप्ड ऐसा पूछ लेता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पूछ लेता तो, और सपोज अगर उसने पूछा होता क्या पावर इंड्यूस पावर वगैरह ऐसा कुछ अगर उसने टर्म यूज़ किया या इंड्यूस टॉर्क वगैरह यूज़ कर लिया, डेवलप टॉर्क यूज़ कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क यूज़ कर लिया, ये सब कुछ भी बोल सकता है, आपको कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए आपको एक वर्ड के लिए जो ऑप्शनल जो एक सब्स्टिट्यूट मैं बताता था उस टाइम पे, उसका फायदा आपको यहाँ पे होगा। उसके बाद आगे पूछ रहा है कि रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है, ये तो बहुत एक नॉर्मल टर्म है तो जिसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 2 आर दी पर फेज लॉसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 3 फेज लॉसेस, बिकॉज मशीन आपके पास कैसी थी? मशीन वॉज 3 फेज इंडक्शन मशीन ऑन फुल लोड पर फेज। और उसने बोला है कि वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस पर फेज if rotor current on full load per phase is, if the rotor current on full load per phase is 65 एम्पियर, कितना दिया है? 65 एम्पियर दिया। द फुल लोड इफिशिएंसी भी उसने पूछी है, क्या पूछा? इफिशिएंसी पूछी है। तो इफिशिएंसी के ऊपर ये सबसे पहला न्यूमेरिकल लिया मैंने, बहुत बेसिक और बहुत नॉर्मल न्यूमेरिकल है। अपन जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे अपन उसका ईजी से टफ लेवल के न्यूमेरिकल की ओर अपन अपना जो प्रोसेस है उसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी न्यूमेरिकल के लिए गिवन लिखोगे। क्या लिखोगे? गिवन लिखोगे। उसके बाद देखिए जब भी आप 3 फेज मशीन की बात करो तो किसी भी 3 फेज, चाहे ट्रांसफार्मर आ जाए, इंडक्शन मशीन आ जाए, सिंक्रोनस मशीन आ जाए, उसने जो कनेक्शन दिया है कौन सा दिया है? स्टार कनेक्टेड दिया है, डेल्टा कनेक्टेड दिया है, क्या दिया है पहले उसको देख लीजिएगा। 3 फेज में क्या बोल रहा है वो, ठीक है। 3 फेज दिया है, सिंगल फेज दिया है। 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट, कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या है ना कि स्टार कनेक्शन होगा। कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा? स्टार कनेक्शन होगा। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या बोला है, देखिए आउटपुट पावर कितना दिया है उसने? आउटपुट पावर इज गिवन टू अस, इट इज 25 किलोवाट। सो आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू 25 किलोवाट, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स आर गिवन अस 4, फ्रीक्वेंसी इज गिवन अस 50 हर्ट्ज, ठीक है। रोटर का स्पीड कितना दिया है? रोटर स्पीड इज गिवन अस 1410 आरपीएम, ठीक है। एंड मैकेनिकल लॉसेस कितने दिए आपके पास? पी मैकेनिकल जो लॉसेस दिए उसने वो दिए 850 वाट, कितने दिए? 850 वाट दिए। एंड स्टेटर लॉसेस कितने दिए आपके पास? पी स्टेटर मतलब क्या? स्टेटर लॉसेस दीज आर 1 टाइम्स ऑफ दी पी रोटर, मतलब क्या? रोटर कॉपर लॉसेस, इसके बराबर है 1.7 टाइम्स ऑफ द रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है, ऑन फुल लोड। एंड आगे उसने पूछा क्या है तो उसके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड फाइंड कर लोगे, उसके बाद स्लिप के बारे में बात करोगे एंड देन यू विल प्रोसीड द न्यूमेरिकल, जो अपन को पूछा उसके तरीके से, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या करोगे? अब मैं देखिए उस टाइम पे मैंने आपको 47-48 मिनट का लेक्चर दिया है वाला। उस लेक्चर में मैंने इतनी बातें करी कि किसका पावर फ्लो किस तरीके से होने वाला है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूलेज में यूटिलाइज करूंगा, क्योंकि मैंने बोला था उस टाइम पे कि आप चाहे तो मैंने इतना सुंदर डायग्राम निकाला था कि उस डायग्राम का आप डायरेक्टली पिक ले लो, ऐसा मैंने बोला था। अब मैं यहाँ पे जो भी यूज़ करूँगा बेटा डायरेक्ट उसमें फॉर्मूले में डायरेक्टली मतलब जो फॉर्मूला होगा वो डायरेक्टली यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस किया अपन उसमें, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा? NS इज इक्वल्स टू 120 F अपॉन P, सिंक्रोनस स्पीड होगा, ठीक है। 4 पोल की मशीन दी उसने बेटा, ठीक है। तो 4 पोल की मशीन है तो देखिए दिस विल बिकम 120 मल्टीप्लाई बाय 50
डी सी डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास जो एन एस का वैल्यू आ जाएगा दिस इज इक्वल टू व्हाट 1500 आरपीएम। कितना है 1500 आरपीएम। इस टाइप से आ जाएगा। हाँ, स्लिप क्या होती है आपके पास, स्लिप जो होता है स्लिप एस इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर। क्या होता है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई व्हाट एन एस। इस टाइप से आपके पास एन एस का वैल्यू अभी अवेलेबल है, आपके पास एन आर का भी वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है। एन एस का वैल्यू कितना 1500, एन आर का कितना है 1410 00 डिवाइडेड बाय 1500। तो ये जो आएगा आपके पास कितना रहेगा आपके पास, दिस विल बी बेसिकली बिकम 0.06। स्लिप का वैल्यू कितना होगा, स्लिप इज इक्वल्स टू 0.06, यस इज इक्वल्स टू इस स्टेप से रहने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूँ तो देखिए उसने पूछा क्या अपन को, उसने पूछा कि ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप, क्या पूछा ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप मतलब पीएम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, पीएम के बारे में। अब अपन को पीएम और आउटपुट पावर और लॉसेस के बारे में क्या रिलेशन पता है, पीएम इज इक्वल्स टू व्हाट आउटपुट पावर प्लस व्हाट पी मैकेनिकल, मतलब क्या पी मैकेनिकल लॉसेस। इस टाइप से आपको याद आ रहा है, मैं ऐसा कुछ लिख के बोला था आपको। ठीक है, या लिख के दिया था सब कुछ, मैं पूरी की पूरी जर्नी बहुत अच्छे लेवल पे मैं इसके पहले डिस्कस किया। मुझे लगता ही नहीं कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा होगा, इतनी बातें मैं यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। मैकेनिकल लॉसेस कितने दिए 850 वाट दिए, कितने दिए 850 वाट दिए, और आउटपुट पावर कितना है 25 किलो वाट है। तो ये बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ प्लस 850, तो ये आ जाएगा आपके पास 25850 वाट। ये आ जाएंगे आपके पास का मैकेनिकल पावर पीएम। ये क्या आ जाएगा आपके पास मैकेनिकल पावर पीएम। इस टाइप से बिल्कुल सही है। मैकेनिकल पावर के बाद में आपको मैकेनिकल पावर, एयर गैप पावर और कॉपर लॉसेस, इसके बारे में कुछ रिलेशंस वगैरह बताए थे आपको, अगर याद आ रहा होगा तो। ठीक है, मैकेनिकल पावर और एयर गैप पावर में क्या रिलेशन होता है, पी एम इज इक्वल्स टू व्हाट पी जी मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एस, 1 माइनस व्हाट एस। इस टाइप से रिलेशन होता है। ठीक है, पी जी का वैल्यू पता नहीं है अपन को, पी एम का पता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ पी जी इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन 1 माइनस एस, पी एम अपॉन व्हाट 1 माइनस यस, इस टाइप से। तो पीएम, हाँ देखिए पीजी क्या आपके पास, पीजी इज इक्वल्स टू पीएम का वैल्यू कितना है, दिस इज 25850 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस का वैल्यू कितना है आपके पास, द वैल्यू ऑफ एस इज 0.06। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्सक्यूज में 27500 मतलब 5 किलोवाट। इस टाइप से आ जाएगा एयर गैप पावर आपके पास आ गया। ठीक है, हाँ यहाँ से अगर अभी रोटर कॉपर लॉसेस निकालें तो कैसे निकालोगे रोटर कॉपर लॉसेस, बहुत आसान है। पी जी इज इक्वल्स टू एस, सॉरी पी सी यू इज इक्वल्स टू एस टाइम्स ऑफ पी जी। तो ये बन जाएगा आपके पास 0.06 मल्टीप्लाई बाय 27500। तो आप उसको आराम से निकाल सकते हो, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 0.06 1650 वाट। कितना 1650 वाट, इतना आ रहा है आपके पास। उसके बाद अगर मैं आगे पूछूं तो देखिए आगे उसने बोला क्या रोटर कॉपर लॉसेस और 1.7 टाइम, सॉरी स्टेटर कॉपर लॉसेस क्या है इसका 1.7 टाइम्स है। सो PCU 1650, तो ये कितने बन जाएंगे आपके पास, स्टेटर लॉसेस आ गया आपके पास 2805, कितना 2805 वाट। ये बन गया आपके पास का स्टेटर लॉसेस। ठीक है, आपके पास स्टेटर लॉसेस है, आपके पास एयर गैप पावर है। आप आराम से यहाँ से क्या इनपुट पावर भी पता कर लोगे, आप आराम से क्या पता कर लोगे, इनपुट पावर पता कर लोगे यहाँ से। ठीक है, तो इनपुट पावर क्या आ जाएगी, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू एयर गैप पावर प्लस व्हाट पी स्टेटर, प्लस व्हाट पी स्टेटर। ये वाला भी मैं आपको लिख के दिया, बस मैंने यहाँ पर लिखा था कि पी स्टेटर मतलब कि स्टेटर लॉसेस इज इक्वल्स टू इनपुट पावर माइनस एयर गैप पावर। मैं इस टाइप से आपको वहाँ पे लिख के दिया, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, इस टाइप से मैं आपको वहाँ पे उस टाइम पे लिख के दिया था। तो एयर गैप पावर कितना आपके पास, दिस इज 27500 प्लस स्टेटर लॉसेस कितने हैं 28505। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर स्टेटर लॉसेस
एक्सक्यूज में, स्टेटर लॉसेस जो रोटर लॉसेस से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उसने बोला है ना वो क्या बोला है पता है क्या, स्टेटर लॉसेस, उसमें कोर लॉसेस भी और स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस भी उसकी वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। हाँ तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा 27500 प्लस 2805, तो ये आ जाएगा आपके पास 30305। हाँ कितना, 30305 वाट। दिस इज व्हाट इनपुट पावर। ये क्या आ गया, इनपुट पावर। यहाँ पे जो पूछा था ना मैं पूरा का पूरा पहले डायरेक्टली सॉल्व करके दे रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या पूछा है। आप आराम से बिल्कुल एकदम इत्मीनान से बैठ के देखिएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये तो आपने सॉल्व भी कर दिया होगा क्योंकि इतना आसान एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन व्हाट, इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट पावर आपके पास कितना, 25 किलोवाट, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, ये दिस इज 30305 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा कितना, देखिए 82.49, कितना 82.49। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, आपने देखा शायद यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करके भी देखा कि मतलब देखिए उसने क्या क्या पूछा था। अब जो उसने पूछा था वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ पे पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ कि उसने जो पूछा है अपन को क्या क्या पूछा था। देखिए उसने पूछा था कि ग्रॉस मैकेनिकल पावर, मैंने वहाँ पे डिफाइन करके डिराइव करके दिया आपको। ग्रॉस मैकेनिकल पावर का वैल्यू कितना था, 25850, क्योंकि आउटपुट पावर कितने आपके पास, मैं डायरेक्टली उसको देखिए ओरली बता सकता हूँ डायरेक्टली सारी चीज़ें। तो मैं आउटपुट पावर कितना दिया उसने, मैकेनिकल पावर, आउटपुट पावर जो दिया 25 किलोवाट दिया है। उसके बाद मैकेनिकल लॉसेस कितने दिए, 250 वाट, 850 दिए, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके मुझे मैकेनिकल पावर मिल सकता था, सॉरी हाँ मैकेनिकल पावर, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड एक्चुअली। और उसने पूछा ही क्या था, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड ही तो पूछा था उसने। तो ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज 25850 वाट, इतना आ जाएगा। उसके बाद उसने पूछा क्या था, रोटर कॉपर लॉसेस। तो रोटर कॉपर लॉसेस आपने जब सॉल्व किया, दिस 25850 वाट, ये क्या आपके पास मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर और कॉपर लॉसेस इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मैंने बताया था आपको। हाँ क्या बताया था, देखिए मैकेनिकल पावर होता है आपके पास PM इज इक्वल्स टू PG 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई PCU डिवाइडेड बाई एस टाइम्स ऑफ PG, इस टाइप से। तो इन दोनों को अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 0.06 इज इक्वल्स टू व्हाट, PM का वैल्यू कितना आपके पास 275850 ना, 850 डिवाइडेड बाय PCU। अगर आप यहाँ से PCU का वैल्यू निकालोगे तो देखिए PCU आपके पास जो आएगा ये आ जाएगा आपके पास 1650 वाट। कितना आ जाएगा, 1650 वाट। बहुत ही आसान है, दो अलग अलग तरीके से मैंने उसको सॉल्व करके बताया, ठीक है। एक नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको कन्वेंशनल लैप्लास फॉलो करके बताया उस टाइप से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने पूछा कि वैल्यू ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इफ द रोटर करंट ऑन फुल लोड पर फेज इज 65 एम्पियर। पर फेज रोटर करंट कितना दिया आपके पास, 65 एम्पियर दिया है, ठीक है। तो वहाँ से भी उसका रोटर का रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है इसमें भाई, सब कुछ तो अपने पास दिया ही है, अभी तो आराम से पता कर लेते हैं। रोटर कॉपर लॉसेस कितने, 1650 वाट। और ये कैसे होंगे, दिस विल बी 3 फेज रोटर लॉसेस, 3 फेज रोटर कॉपर लॉसेस होंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो देखिए रोटर कॉपर लॉसेस क्या होंगे, रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। रोटर कॉपर लॉसेस PCU इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, इस टाइप से रहेंगे आपके पास, ठीक है। रोटर कॉपर लॉसेस, तो PCU का वैल्यू कितना होने वाला है, PCU का जो वैल्यू है 1650 वाट, दिस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय I2 का है 65, तो 65 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, या R2 पर फेज आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, R2 पर फेज आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा बेटा, देखिए उसका वैल्यू किस टाइप से आएगा, दिस इज 1650 3 मल्टीप्लाई बाय 65 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 0.1301, क्या 0.1301 ओम। दिस विल बी द व्हाट, रोटर रेजिस्टेंस परपेस। ये क्या होने वाला है आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी द रोटर रेजिस्टेंस परपेस होने वाला। और उसका वैल्यू आपने इस तरीके से उसको बता दिया, मतलब फाइंड किया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब जो बहुत आसानी से अपन निकाल सकते थे, बस आपका पावर फ्लो का डायग्राम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने सारी चीज़ें यहाँ पे तो ड्रॉ कर ही ली है, मतलब फाइंड तो कर ही ली है। उसका भी वैल्यू मैं बता दूँ कि 0.1301 ओम, और इसका एफिशिएंसी कितना का है, 82.49%, ठीक है। बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि वो क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है क्वेश्चन में, और 3 पेज 4 पोल 50 हर्ट्ज, 3 पेज 4 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्शन है,
स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर रनिंग ऑन फुल लोड डेवलप्स अ यूजफुल टॉर्क ऑफ व्हाट 300 न्यूटन मीटर। कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करे मोटर? यूजफुल टॉर्क, डेवलप्स ए यूजफुल टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर। The rotor EMF is completing 120 cycles per minute. Rotor EMF is completing what? 120 cycles per minute. If the torque lost in friction is 50 Newton meter, if the torque lost in friction is 50 Newton meter, calculate slip. पहली बार उसने पूछा स्लिप, उसके बाद नेट आउटपुट पावर, रोटर कॉपर लॉसेस पर फेज, रोटर एफिशिएंसी एंड रोटर रेजिस्टेंस इफ रोटर करंट पर फेज इज 60 एम्पीयर इन रनिंग कंडीशन। इसमें सबसे जो बहुत बड़ी बात है ना कि मतलब जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं गलत आंसर पे लेके आएंगे। स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर रनिंग ऑन फुल लोड डेवलप्स ए यूजफुल टॉर्क। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल। आप कौन सा टॉर्क है मोटर का तो यूज़ कर पाते हैं जो आप लोड को दे पाओगे। जो आपके पास शार्प टॉर्क होगा ना वही टॉर्क होगा कि जो आपके पास यूजफुल टॉर्क होगा। टॉर्क डेवलप्ड रोटर करेगी वो जो होगा ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क डेवलप्ड होगा, इंड्यूस टॉर्क होगा, दैट विल बी द डेवलप्ड टॉर्क होगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। लेकिन वो यूजफुल टॉर्क नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट द शार्प टॉर्क। यूजफुल टॉर्क विल बी व्हाट, दिस विल बी द शार्प टॉर्क, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन लिखोगे। गिवन क्या दिया है? गिवन क्या क्या दिया है देख लेते, बात करते, ठीक है। हाँ, 3 फेज 4 पोल, P is equals to 4, F is equals to 50 hertz and running on full load develops a useful torque of, मतलब कौन सा टॉर्क है? शार्प टॉर्क 300 न्यूटन मीटर, ठीक है। इफ द रोटर इज कंप्लीटिंग 120 साइकिल, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू व्हाट? एफ आर। दिस इज 120 साइकिल्स पर मिनट। कितने? 120 साइकिल्स पर मिनट। अपन को क्या पता होता है? फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसीज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर सेकंड, पर सेकंड। तो पर मिनट के लिए इतने, तो एक सेकंड के लिए कितना होगा? डिवाइडेड बाय 60 कर दो, ये बन जाएगा 2 हर्ट्स। कितना बन जाएंगे? 2 हर्ट्स। तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितने बन जाएंगे? 2 हर्ट्स बन जाएगी। अगर मुझे रोटर फ्रीक्वेंसी पता है, मुझे सप्लाई फ्रीक्वेंसी पता है, तो वहाँ से मैं आराम से क्या पता कर लूँगा? स्लिप पता कर लूँगा। सो एफ आर इज इक्वल्स टू एस टाइम्स ऑफ एफ एस, स्टेप से होता है। तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा एस मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 50। तो ये क्या बन जाएगा? एस इज इक्वल्स टू 2/50 कितना बन जाएगा? 0.04। कितना बन जाएगा? 0.04। इस टाइप से बन जाएगा आपके पास 120 साइकिल्स पर मिनट। इफ द टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन, टी लॉस्ट कितना दिया आपके पास? 50 न्यूटन मीटर। टी लॉस्ट इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन मीटर। देन पूछा है आगे कैलकुलेट द स्लिप। स्लिप देखिए कितने आ गए आपके पास? 0.04। नेट आउटपुट पावर कितना आएगा? नेट आउटपुट पावर के लिए पूछ रहा है। किसके लिए? पावर के लिए पूछ रहा है। आउटपुट पावर देखिए बेटा क्या आ जाएगा आपके पास? आउटपुट पावर, तो जो नेट आउटपुट पावर जो आएगी दैट विल बी व्हाट? आउटपुट पावर ना टी शाफ्ट मल्टीप्लाई बाय ओमेगा आर। इस टाइप से मैं आपको लिख के भी दिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो शाफ्ट टॉर्क कितना दिया आपके पास? शाफ्ट टॉर्क दिया आपके पास 300 न्यूटन मीटर। सो दिस इज 300 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा आर कितना होगा? 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, देखिए आपके पास एस दिया है तो आप एनआर से, एनआर तो आराम से पता कर लोगे। एनआर कैसे पता करोगे? ठीक है, मैं यहाँ पे ओमेगा आर लिख देता हूँ, नहीं तो ठीक है कि 2 पाई एनएस। एनएस का वैल्यू कितना आएगा? हाँ, 4 पोल की मशीन है तो अगर आप वहाँ से एनएस फाइंड करोगे तो 120/P, तो वहाँ से आपके पास 1500 आरपीएम आ जाएगा। तो 1500 आरपीएम, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय 60। डबल डबल कैसे लिख दिया मैं? वही तो, इतना आगे कैसे जा सकता है? 1500 आरपीएम मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.04 इस टाइप से, एंड दिस इज व्हाट? 60। तो देखिए किस टाइप से आने वाला है। 1 माइनस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 300। दिस इज 45.238 वाट, 45.238 किलोवाट। ये आ जाएगा क्या? आउटपुट पावर। ये क्या आ जाएगा आपके पास? आउटपुट पावर आ जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो आउटपुट पावर इतना आ जाएगा आपके पास। स्लिप का वैल्यू आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या पता करना है? रोटर कॉपर लॉसेस पर फेस। क्या पता करना है? रोटर कॉपर लॉसेस पर फेस। देखिए आपके पास आउटपुट पावर दिया है, पी आउट दिया है, पी एम दिया है। पी आउट पता है आपको? पी आउट कितना है? पी आउट जो दिया है आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 45.238 ये दिया है, ठीक है।
अगर सपोज मैं थोड़ा, अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाए तो देखिए इसमें यहाँ से क्या पता कर सकते हो, अगर मुझे ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क अगर डेवलप पता होगा तो वहाँ से देखिए मैं बहुत सारे पीजे पता कर लूँगा। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट पावर आ रही है आपके पास कितने आ रही है 45.238 किलोवाट। जो आपके पास जो लॉस टॉर्क दिया उसके करस्पॉन्डिंग लॉस इन पावर आएगा, फ्रिक्शन मतलब क्या है, द टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन, इसकी वजह से जो लॉस पावर आएगी दैट विल बी व्हाट मैकेनिकल पावर लॉस्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा उसकी वजह से, दैट विल बी नथिंग बट पी मैकेनिकल लॉस। सो पी मैकेनिकल लॉस इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा आर। ठीक है, क्योंकि शाफ्ट में हो रहा है तो शाफ्ट तो रोटेट करने वाला है, और शाफ्ट का स्पीड मतलब रोटर का एक्चुअल स्पीड तो कितना 50 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय उसका स्पीड एक्चुअली कितना मैं निकाल लेता हूँ एक्चुअली, बार बार अपन को ही करना पड़ेगा। 1500 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1440 आरपीएम, कितना 1440 आरपीएम डिवाइडेड बाय 60, इस टाइप से है। ठीक है, तो उसको अपन डिटरमाइन कर लेते हैं भाई। सेवन 7.539 किलोवाट, कितना 7.539 किलोवाट। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज पी एम मैकेनिकल, दिस इज व्हाट मैकेनिकल लॉस, दिस इज व्हाट, दिस इज द मैकेनिकल लॉस। इस तरीके से आ रहा है आपके पास, देखिए ये लॉस आ गया आपके पास, और ये भी पावर आउटपुट पावर है। तो मैकेनिकल पावर जो है ना एक्चुअली जो पावर डेवलप्ड जो होती है पी एम, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड पी एम इज इक्वल्स टू व्हाट पी शाफ्ट प्लस व्हाट पी शाफ्ट प्लस व्हाट पी मैकेनिकल लॉस प्लस व्हाट पी मैकेनिकल लॉस। ठीक है, इस टाइप से पी शाफ्ट आपके पास कितना है, दिस इज 45.238 प्लस पी मैकेनिकल लॉस कितना आपके पास 7.539। ठीक है, इस टाइप से है। तो इसको अगर दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस 45.238, ये आ जाएगा 52.778 52.778 किलोवाट। ये आ जाएगा क्या, दिस विल बी मैकेनिकल पावर, दिस विल बी व्हाट मैकेनिकल पावर। जैसे भी आपके पास मैकेनिकल पावर आ गए तो आप आराम से एयर गैप पावर पता कर लोगे, वहाँ से आप आराम से क्या पता कर लोगे, कॉपर लॉसेस पता कर लोगे। तो देखिए एयर गैप पावर कैसे निकालोगे, एयर गैप पावर पी जी इज इक्वल्स टू व्हाट पी एम अपॉन 1 माइनस एस, इस टाइप से करोगे, बिल्कुल सही है। तो पी एम आपके पास दिया है, पी एम कितना है 52.778 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.04। ठीक है, तो ये जो रहेगा आपके पास एक्चुअली दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.04। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 54.976 किलोवाट। दिस इज द एयर गैप पावर, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द एयर गैप पावर। समझ में आ रही बेटा बात। तो एयर गैप पावर का वैल्यू कितना आपके पास आया 54.976 किलोवाट, दिस इज द एयर गैप पावर। ठीक है, अब आगे जो पावर आएगी आपके पास, एयर गैप पावर आ गया आपके पास। ठीक है, उसने आगे पूछा क्या, रोटर कॉपर लॉस पूछा है शायद, बिल्कुल सही है। रोटर कॉपर लॉस पर फेज कितना आएगा, देखिए रोटर कॉपर लॉस पर फेज मतलब क्या है ना, हाँ रोटर कॉपर लॉस पी सी यू इज इक्वल टू व्हाट एस टाइम्स ऑफ पी जी, दिस इज इक्वल टू व्हाट एस टाइम्स ऑफ पी जी। और पर फेज के लिए पूछा है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिएगा आराम से। फिर आपको क्या पता चल जाएगा, पर फेज रोटर कॉपर लॉसेस पता चल जाएंगे, क्या पता चल जाएंगे, रोटर कॉपर लॉसेस। सो दिस इज एस टाइम्स ऑफ पी जी डिवाइडेड बाय 3, एस का वैल्यू कितना 0.04 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 54.976 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आपको जो पता चलेगा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द रोटर कॉपर लॉसेस, दिस विल बी व्हाट रोटर कॉपर लॉसेस। जो रोटर कॉपर लॉसेस आ रहे हैं आपके पास 733.025 वाट, पी सी यू इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 733.025 वाट। ये आ जाएगा क्या, पी सी यू पर फेज, पी सी यू पर फेज इसका वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 733.025 वाट। ये आ रहा है किसका वैल्यू, कॉपर लॉसेस का वैल्यू, पर फेज कॉपर लॉसेस का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब उसने आगे पूछा रोटर एफिशिएंसी, किसके बारे में, रोटर एफिशिएंसी। अगर आप थोड़ा अच्छे से अगर जो डायग्राम मैंने बताया था रोटर एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, देखिए रोटर एफिशिएंसी जो रहेगी बेटा, रोटर एफिशिएंसी जो रहेगी ना, रोटर एफिशिएंसी दिस इज रोटर आउटपुट अपॉन व्हाट
रोटर इनपुट, रोटर आउटपुट अपन व्हाट, रोटर इनपुट, इस टाइप से रहेगी। रोटर का आउटपुट क्या आने वाला है आपके पास, जो मैकेनिकल पावर को दैट विल बी द आउटपुट ऑफ द रोटर। पीएम का वैल्यू क्या एक्चुअली देखा जाए तो पीएम का वैल्यू 52.778 क्या है, दिस इज 52.778 डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट क्या है आपके पास, एयर गैप पावर, तो दिस इज 54.976। इसमें बच्चे गलती कहाँ पे कर देंगे पता है क्या, रोटर एफिशिएंसी पूछे वो एक्चुअली डायरेक्टली ओवरऑल एफिशिएंसी बता देंगे, आउटपुट पावर, शाफ्ट पावर अपॉन इनपुट पावर ऐसा बता देंगे, जो कि गलत है, ऐसा नहीं चाहिए भाई। उसने पूछा डायरेक्टली रोटर एफिशिएंसी लिख के दिया है, ठीक है। तो दिस इज 52.778 डिवाइडेड बाय 54.976, तो ये इसका जो आंसर आएगा दिस विल बिकम 96%। दिस विल मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 96%। दिस विल बिकम व्हाट 96%। दिस इज व्हाट द एफिशिएंसी ऑफ द रोटर। ये क्या है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द रोटर, ये रोटर का एफिशिएंसी है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आगे उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इफ द रोटर करंट पर फेज इज 65 एम्पियर इन रनिंग कंडीशन। तो बहुत सिंपल है, आराम से क्या करोगे आप, तो इसका वैल्यू कैसे पता करोगे, देखिए पीसीयू पर फेज आपको दिया है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, और ये पर फेज ही रहेगा क्योंकि पर फेज ही लिखा अपन ने, ठीक है, इस टाइप से। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 733.025, दिस इज इक्वल्स टू रोटर करंट कितनी है आपके पास 65 एम्पियर, तो 65 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 पर फेज, सो R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 733.025 डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर। तो जो R2 का वैल्यू आएगा आपके पास, तो जो R2 का वैल्यू आने वाला आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी 733.025 डिवाइडेड बाय व्हाट 65 इसका स्क्वायर, दिस इज 0.1735 ओम, ये आ जाएगा क्या, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज वैल्यू। दिस विल बी व्हाट रोटर रेजिस्टेंस पर फेज वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें भी बिल्कुल ज़्यादा कुछ दिया नहीं था, बस इसमें जहाँ पे बच्चे गलती करेंगे ना, जो स्टेटमेंट जो लिखा है ना, यूजफुल टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर, क्या बोल रहा हूँ मैं, यूजफुल टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर, ये अगर आपको अच्छे से पकड़ में नहीं आया तो क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि डेवलप बोला है तो बच्चे उसको मैकेनिकल टॉर्क ना कंसिडर कर ले, फिर मैकेनिकल टॉर्क जो टीएम जो होगा उसको अगर कंसिडर कर लेंगे तो भाई यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन अगर आपने गलत समझ लिया तो सवाल तो गलत ही करोगे ना, सही है कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन सही से समझना बहुत जरूरी है। वंस योर क्वेश्चन इज वेरी क्लियर देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, आराम से आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टर्म्स वगैरह भी बहुत आसान है। स्लिप पूछे, उसने क्या पूछा, स्लिप पूछा, नेट आउटपुट पावर पूछा, रोटर कॉपर लॉसेस पर फेज पूछे, रोटर एफिशिएंसी पूछे, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इफ द रोटर करंट पर फेज 65 एम्पियर इन द रोटर अंडर रनिंग कंडीशन, ऐसा उसने पूछा है। यहाँ पे भी एक और बात, बहुत अच्छा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेने का ये था कि रोटर एफिशिएंसी के बारे में उसने बोला था। किसके बारे में, रोटर एफिशिएंसी के बारे में। स्टेटर एफिशिएंसी अगर पूछा होता तो क्या, स्टेटर एफिशिएंसी अगर उसने सपोज अगर पूछा होता तो क्या लिखते हो, पीजी अपॉन पी इन स्टेप से लिखते, ठीक है। अगर सपोज रोटर एफिशिएंसी लिखा होता तो क्या लिखोगे, पी एम अपॉन वाट पीजी स्टेप से लिखोगे, दिस इज इक्वल्स टू वाट, दिस इज इक्वल्स टू पी एम इनटू 1 माइनस यस पीजी अपॉन वाट 1 माइनस यस, दिस इज वाट पीजी स्टेप से ये कैंसिल कर दोगे तो दिस विल बिकम वाट 1 माइनस एस विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.04, दिस इज इक्वल्स टू वाट 96%। आप ऐसे भी इसको जा सकते थे। तो बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो आपको मतलब डिफिकल्टी बिल्कुल भी कहीं पे मेरे हिसाब से नजर नहीं आनी चाहिए। सपोज अगर उसने शाफ्ट का एफिशिएंसी पूछा तो शाफ्ट का एफिशिएंसी ऑफ द शाफ्ट अगर सपोज ने अगर पूछा होता अपन को, क्या बोल रहा हूँ मैं, एफिशिएंसी अगर शाफ्ट अगर सपोज ने पूछा होता तो शाफ्ट का पावर का होता आउटपुट, दिस इज व्हाट पी शाफ्ट अपॉन व्हाट पी मैकेनिकल अपॉन व्हाट पी मैकेनिकल। समझ में आ रही बात। तो ये 3 अलग अलग टाइप के एफिशिएंसीज आपको पूछे जा सकते हैं। सपोज सिमिलरली अगर ओवरऑल एफिशिएंसी अगर पूछी होती तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पी शाफ्ट अपॉन व्हाट पी इन अपॉन व्हाट पी इन। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट कुछ नहीं होता यार, बस आपको ना चीज़ें समझ में आनी चाहिए। 1 2 3 और ये 4 अलग अलग एफिशिएंसी देखिए मैंने एक ही इसमें फाइंड कर दिया आपको, मतलब बता दिया कि एक्चुअल उसका प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप उसको ये करोगे। तो अब डिफिकल्टी बिल्कुल भी कहीं पे कुछ नहीं होती है, बस आपका जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई तो मतलब एक ही इसमें तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को खोल के रख दोगे डायरेक्टली, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आप देखने का नजरिया बना लोगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला क्वेश्चन, उसमें उसने बोला 10 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर दिया है आपके पास। फिलहाल कौन सा मोटर दिया है बेटा, डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर दिया है।
is running at no load with a line current of 8 ampere and an input power of 660 watt. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एट नो लोड पे जब मोटर को रन करा रहा है तो डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर का जो इनपुट पावर है वो पावर कितना आ रहा है आपके पास 8660 वाट, कितना 660 वाट जो है ये उसका पावर है। और लाइन करंट कितना है 60, लाइन करंट कितना दिया उसका 8 एम्पियर दिया है, लाइन करंट कितना दिया 8 एम्पियर दिया आपके पास, ठीक है। एट फुल लोड द लाइन करंट इज 18 एम्पियर एंड द इनपुट पावर इज 11.2 किलोवाट, ठीक है। आगे उसने बोला है कि स्टेटर इफेक्टिव रेजिस्टेंस पर फेज 1.2 ओम, स्टेटर रेजिस्टेंस कितना दिया है 1.2 ओम दिया है। एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इज 420 वाट, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस कितना दिया आपके पास 420 वाट दिया। एट नो लोड रोटर ओहमिक लॉस इज नेग्लिजिबल, एट नो लोड व्हाट रोटर ओहमिक लॉस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। कैलकुलेट द स्टेटर कोर लॉसेस, स्टेटर कोर लॉस के लिए पूछा है उससे कितना आएगा, रोटर कॉपर लॉस पूछा है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस पूछा है, फुल लोड स्पीड पूछा है, इंटरनल टॉर्क शाफ्ट टॉर्क एंड एफिशिएंसी पूछा है, इतने सारे पैरामीटर्स उसने पूछे। तो देखिए आप इसको किस तरीके से अप्रोच करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, जो दिया है उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं, गिवन क्या है। पहले नो लोड पैरामीटर वगैरह, ठीक है। आउटपुट पावर कितना दिया है 10 किलोवाट। उसके बाद उसने जो लाइन वोल्टेज दिया कितनी दिया है 400 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्स, ठीक है। उसके बाद इज रनिंग एट अ नो लोड विद लाइन करंट ऑफ, ये IL है, लाइन करंट है बट एट व्हाट नो लोड पे, और इसका वैल्यू दिया 8 एम्पियर, कितना दिया है इसका वैल्यू 8 एम्पियर। और नो लोड पावर कितना दिया है, इनपुट नो लोड पावर, सो P इन एट नो लोड इट इज गिवन अस 660 वाट, कितना दिया है 660 वाट दिया है, ठीक है। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ठीक है। मैं ये पहले नो लोड के बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कितने दिए 420 वाट, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कितने दिए आपके पास 420 वाट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है। हाँ, उसके बाद उसने स्टेटर रेजिस्टेंस कितना दिया है R1, मैं उसको बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू 1.2 ओम पर फेज दिया है, पर फेज बोला है ना उसने, पर फेज स्टेटर रेजिस्टेंस, ठीक है 1.2 ओम इफेक्टिव। उसके बाद उसने देखिए लोडेड कंडीशन के बारे में कुछ पैरामीटर मेंशन किया है, किसके बारे में, लोडेड कंडीशन, एट लोडेड कंडीशन। एक्चुअली देखा जाए तो लोडेड है या फुल लोड है, एट, ठीक है, एट फुल लोड कंडीशन, ठीक है, एट फुल लोड, एट फुल लोड कंडीशन। लाइन करंट कितने दिए उसने IL, एक्सक्यूज में 18 एम्पियर एंड इनपुट पावर इज व्हाट 11.2 किलोवाट, इतना पावर दिया उसने। हाँ, तो सबसे पहले अपन देखिए क्या करेंगे, जो नो लोड पे जो टोटल पावर, जो नो लोड पे जो टोटल लॉसेस आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल नो लोड लॉसेस कौन से होते हैं, जो टोटल नो लोड लॉसेस आएंगे आपके पास, क्या टोटल नो लोड losses, these are equals to what, stator core losses plus stator core losses plus stator I square losses plus what, stator copper losses मतलब I square losses plus what, friction and windage losses और मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है, मैकेनिकल लॉसेस इस टाइप से आता है। हाँ, टोटल नो लोड लॉसेस मतलब क्या, टोटल इनपुट पावर P इन नो लोड, जो नो लोड इनपुट पावर होगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, टोटल लॉसेस होंगे आपके पास। क्योंकि जब आप मशीन को एट नो लोड पे जब घुमाओगे या उसको जब आप ऑपरेट कराओगे तो एट नो लोड पे मशीन को सिर्फ उसका जो इनर्शिया होगा उसके ऊपर ही उसको ओवरकम करना होगा। और जो अपन जैसे ट्रांसफार्मर में अपन नो लोड टेस्ट पढ़े होते थे, सिमिलरली इसमें अपन जब नो लोड टेस्ट पढ़ते हैं उसमें अपन ओपन सर्किट टेस्ट बोलते हैं उसको, यहाँ पे जो नो लोड टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें कोर लॉसेस जो होंगे वो क्या आएंगे आपके पास, लॉसेस के फॉर्म में आएंगे कोर लॉसेस। और उसने स्टेटर रेजिस्टेंस दे दिया, इसका मतलब स्टेटर के रेजिस्टेंस में भी कुछ ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है, मतलब उसका रेजिस्टेंस अपन को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखो टोटल इनपुट पावर एट नो लोड पे कितना दिया है 660 वाट, कितना दिया है 660 वाट दिया है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू टोटल कोर लॉस, पता है अपन को बिल्कुल नहीं है, स्टेटर कोर लॉस बिल्कुल पता नहीं है अपन को, ठीक है। तो यहाँ से अपन डिराइव करेंगे P स्टेटर कोर लॉस, ठीक है, प्लस स्टेटर I स्क्वायर लॉसेस के बारे में मेंशन किया है। उसके लिए देखिए उसने लाइन नो लोड लाइन करंट कितनी दी आपके पास 8 एम्पियर दी है, उसका रेजिस्टेंस दिया 1.2 ओम। तो इसको देखिए मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आपके पास 8 एम्पियर लाइन करंट, तो लाइन डिवाइडेड बाय √3, तो ये बन जाएगा फेस करंट, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस व्हाट, मैकेनिकल लॉसेस कितने दिए आपके पास 420। सर मैकेनिकल लॉसेस कैसे लेके अरे बेटा उसने फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कितने दिए अपने पास, देखिए ना फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस क्या बोला, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कितने 420 वॉट दिए, कितने दिए 420 वॉट दिए आपके पास, ठीक है सॉरी इस टाइप से। तो अगर देखिए इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 64, तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस माइनस 420 माइनस ये बन जाएगा 64, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 64 मल्टीप्लाई बाय 1.2 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, पी स्टेटर बोल देता हूँ, ठीक है, पी स्टेटर कोर, पी एस कोर मतलब क्या, स्टेटर कोर लॉसेस। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, दिस विल बिकम 660 माइनस 420 माइनस 64 मल्टीप्लाई बाय 1.2, दिस इज 163.2 वाट। तो आपके पास जो स्टेटर कोर लॉस जो आ रहा है पी स्टेटर कोर लॉस, ये कितना आ रहा है आपके पास 163.2 वाट, कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 163.2 वाट, इतने आ रहे हैं आपके पास स्टेटर कोर लॉसेस, बिल्कुल सही है। आगे उसने देखिए क्या बोला बेटा, आगे उसने बोला स्टेटर कोर लॉस के बाद उसने पूछा रोटर कॉपर लॉसेस, क्या पूछा, रोटर कॉपर लॉसेस। अब आपको ये बातें सब अच्छे से पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। देखिए उसने इनपुट पावर कितना दिया एट फुल लोड कंडीशन पे, क्योंकि उसने एट नो लोड पे तो रोटर कॉपर लॉसेस तो उसने क्या बोला, नेग्लिजिबल बोला, देख सकते हो आपकी रोटर ओहमिक लॉसेस इज नेग्लिजिबल, ठीक है, एट नो लोड पे, ठीक है, एट नो लोड पे अगर उसके बारे में कुछ मेंशन किया नहीं तो मतलब जो पूछ रहा है वो डेफिनेटली फुल लोड कंडीशन पे पूछ रहा होगा। तो अगर उसने ऐसा बोला तो देखिए मैं आपके लिए लिखता हूँ एट फुल लोड कंडीशन, ठीक है, एट फुल लोड कंडीशन, एट फुल लोड कंडीशन इनपुट पावर कितना दिया आपके पास, पी इन इज इक्वल्स टू 11.2 किलोवाट, कितना दिया 11.2 किलोवाट दिया, ठीक है। इस टाइप से आपके पास देखिए जो एयर गैप पावर आएगा पी जी इज इक्वल्स टू वाट, पी इन इनपुट पावर माइनस वाट स्टेटर लॉसेस, माइनस वाट स्टेटर लॉसेस। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर स्टेटर लॉसेस में मतलब कोर लॉसेस आएंगे कि सिर्फ, कोर लॉसेस थोड़ी ना आएंगे, दोनों लॉसेस आएंगे, कोर लॉसेस प्लस व्हाट आई स्क्वायर आर लॉसेस, स्टेटर आई स्क्वायर। लेकिन इसमें थोड़ा अच्छे से ध्यान देना कि इसमें स्टेटर जो आप बच्चे क्या करेंगे पता है कि जो आई स्क्वायर आर लॉसेस लिखेंगे ना स्टेटर के, वो डायरेक्टली नो लोड के लिख देंगे, बेटा नो लोड पे नहीं लिखने वाले, लोडेड कंडीशन के लिखने हैं। देखना यहाँ पे गलती क्या करेंगे बच्चे। इनपुट पावर कितने आपके पास 11.2 किलोवाट, सो 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 माइनस स्टेटर कोर लॉसेस पहले लिख लेते, कोर लॉसेस कितने 163.2 माइनस स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉसेस कैसे लिखोगे आपके पास, उसके लिए लाइन करंट दी उसने फुल लोड कंडीशन पे 18 एम्पियर, सो दिस विल बिकम व्हाट 3 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय √3 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.2 इस टाइप से। तो ये ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 11.2, ये बन जाएगा दिस टाइप से 163.2, ये बन जाएगा 18 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 324 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1.2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, -324 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 10648, दिस विल बिकम व्हाट 10648 वाट, ये आ जाएगा आपके पास क्या एयर गैप पावर, ये क्या आ जाएगा आपके पास एयर गैप पावर। अब आपके पास एयर गैप पावर है तो आप आराम से देखिए आगे की जो जितनी चीज़ें उसने पूछी हो तो आप तो बहुत ही आराम से पता कर लोगे, बिल्कुल सही है। रोटर कॉपर लॉसेस के लिए आपके पास स्लिप का होना बहुत जरूरी है, स्लिप कैसे पता करोगे, अभी देखिए उसने कुछ अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इसमें, या कुछ पता चल सकता है ऐसा कुछ आउटपुट पावर दे दिया है भाई उसने, आउटपुट पावर दिया तो आपके पास आउटपुट पावर है, आप मैकेनिकल पावर निकाल सकते हो। उसने फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी दे दिए तो मैकेनिकल पावर तो आप आराम से पता कर सकते हो क्योंकि आपके पास एरिया पावर भी है, मैकेनिकल पावर तो यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए पी मैकेनिकल कितना आ जाएगा, पी मैकेनिकल इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर प्लस व्हाट फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस या मैकेनिकल लॉसेस, यू कैन से एज यू वांट टू से, ठीक है। आउटपुट पावर कितना आपके पास 10 किलोवाट, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 प्लस व्हाट 420, तो ये बन जाएगा क्या 10,420 वाट, ये बन जाएगा आपके पास क्या मैकेनिकल पावर, ये क्या बनेगा आपके पास मैकेनिकल पावर है, ठीक है। अगर आपको मैकेनिकल पावर दिया आपके पास एयर गैप पावर है तो आप आराम से वहाँ से स्लिप का वैल्यू पता कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो, स्लिप का वैल्यू पता कर सकते हो। सो पी एम इज इक्वल्स टू वॉट पी जी मल्टीप्लाई बाय वॉट 1 माइनस एस, इस टाइप से। तो आपके पास पी जी भी दिया है पी एम भी दिया, आप आराम से 1 माइनस एस पता कर सकते हो। तो देखिए किस तरीके से, तो बन जाएगा 1 माइनस पी एम अपॉन वॉट पी जी, दिस इज इक्वल्स टू वॉट स्लिप एस। तो देख लेते हैं कि पीएम का वैल्यू कितना दिया आपके पास, पीएम का जो वैल्यू है दिस इज दिस डिवाइडेड बाय, ये तो पीजी का सॉरी पीजी मल्टीप्लाई बाय 10,420, स्लिप का वैल्यू आ रहा है 0.0214, स्लिप इज इक्वल्स टू 0.0214, ये आ जाएगा किसका वैल्यू, स्लिप का वैल्यू।
समझ में आ रही बात? एक बार फिर से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं पे गलती ना हो जाए गड़बड़ में। 10648 एयर गैप पावर मल्टीप्लाई बाय 10420, दिस इज मैकेनिकल पावर, दिस इज -1 0.0214। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, स्लिप आ रहा है। स्लिप आ गया तो आप रोटर कॉपर लॉसेस आराम से पता कर लोगे। सो रोटर कॉपर लॉसेस इज इक्वल्स टू एस टाइम्स ऑफ व्हाट, एयर गैप पावर पीजी। दिस इज इक्वल्स टू 0.0214 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एयर गैप पावर कितना है आपके पास 10648 10648। तो ये जो आएगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट कॉपर लॉसेस, दिस विल बी व्हाट रोटर कॉपर लॉसेस एक्चुअली, दिस लॉसेस 10648 this will be 220 watt 228 sorry 220 watt, these will be what rotor copper losses। ये क्या रहेंगे आपके पास, रोटर कॉपर लॉसेस है। उसने फुल लोड स्पीड के बारे में भी पूछा है, थर्ड पॉइंट में देखा जाए तो क्या पूछा, फुल लोड स्पीड। तो फुल लोड स्पीड क्या आ जाएगा, NFL इज इक्वल्स टू व्हाट, NS इंटू 1 माइनस एस, NS इंटू 1 माइनस एस। NS क्या वैल्यू क्या होगी, NS इज इक्वल्स टू 120 F अपॉन P। तो ये 120 मल्टीप्लाई बाय 50, ये 4 पोल का मोटर मेरे हिसाब से। हाँ, किसका, कितने पोल का मोटर है, 4 पोल का मोटर है, आई थिंक 4 पोल, बिल्कुल सही है, 4 पोल मोटर है। तो 1500 RPM आ जाएगा, उसका स्पीड कितना आ जाएगा, दिस इज 4, तो यह जाएगा 1500 RPM उसका सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1500 RPM इस टाइप से। उसके बाद NFL जो आएगा फुल लोड स्पीड, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.0214। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास फुल लोड स्पीड का, दिस विल बिकम 1 माइनस 0.0214 मल्टीप्लाई बाय 1500, दिस विल बिकम 1467.9, कितना 1467.9 RPM। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, NFL। ये किसका वैल्यू है, फुल लोड स्पीड का वैल्यू। किसका वैल्यू भाई, फुल लोड स्पीड का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे उसने क्या पूछा है, थोड़ा अगर अच्छे से देखें तो उसने आगे क्या पूछा है, उसने पूछा है कि फुल लोड स्पीड पूछ लिया, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस एक्चुअली दिए ही थे उसने, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया था। रोटर कॉपर लॉसेस फाइंड कर ले, देखिए आपने ये फाइंड कर लिया, रोटर को कोर लॉस कितना है 163.2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ चाहे तो मैं 163.2 वाट। रोटर कॉपर लॉस आपने कितने फाइंड किए, 228 वाट, इतने आ गए। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस दिए थे 420। उसके बाद फुल लोड स्पीड ये कितना है 1467.9 RPM। अब आपको क्या पता करना है, इंटरनल टॉर्क, शार्प टॉर्क एंड एफिशिएंसी। देखिए बेटा, इंटरनल टॉर्क जो होगा ना, बेसिकली जो आपके पास डेवलप टॉर्क होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा, जो ग्रॉस मैकेनिकली डेवलप टॉर्क होगा ना, वो वाला टॉर्क, इंड्यूस टॉर्क, इसको तुम बोल सकते हो क्या, इंटरनल टॉर्क। उसको तुम क्या बोल सकते हो, इंटरनल टॉर्क। मतलब आपके पास और एक फिफ्थ, उसको ऑप्शनल जो कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूट में एक और आपके पास और ज़्यादा होगा, तो आपके पास 5 अलग अलग नाम एक ही नाम के लिए, ठीक है। तो इंटरनल टॉर्क देखिए क्या होगा, इंटरनल टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटरनल टॉर्क इज इक्वल्स टू एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय व्हाट, ओमेगा एस। ये किसके लिए भाई, इंटरनल टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन है। तो एयर गैप पावर का वैल्यू कितना आपके पास, आपने पता है, आपने सॉल्व किया, उसको कितना था 10648 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1500, तो डिवाइडेड बाय 60 जो होगा उसको ऊपर चला जाएगा वो। तो ये जो आएगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट, इंटरनल टॉर्क। ये क्या रहेगा आपके पास, इंटरनल टॉर्क रहेगा। तो ये बन जाएगा 10648 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1500, तो ये आएगा 67.78 न्यूटन मीटर। कितना आ जाएगा, दिस विल बी 67.78 आई थिंक, यस 78 न्यूटन मीटर। दिस इज व्हाट टी इंटरनल, उसको आप टी डेवलप्ड भी बोल सकते हैं, उसको आप टी इंड्यूस भी बोल सकते हैं, उसको आप टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल सकते हैं, टी ग्रॉस मैकेनिकल डेवलप टॉर्क, ठीक है। इस टाइप से आप उसको कह सकते हो। उसके बाद उसने पूछा टी शाफ्ट के बारे में। किसके बारे में, टी शाफ्ट के बारे में। तो टी शाफ्ट क्या आ जाएगा आपके पास, आउटपुट पावर अपॉन व्हाट, ओमेगा आर, रोटर स्पीड, या कह सकते हो कि शाफ्ट स्पीड, ठीक है। तो ओमेगा आर आपके पास दिया है, ओमेगा आर कैसे पता करोगे, 1467.9 तो दिया ही है, तो आप आराम से यहाँ से लिखोगे 10 किलोवाट उसका आउटपुट पावर है। सो दिस डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1467.9। तो यहाँ से आपके पास जो टी शाफ्ट जो आएगा, शाफ्ट पावर जो आएगी, शाफ्ट का जो टॉर्क आएगा, टॉर्क पूछा है ना उसने, तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1467.9, तो 65.05
इसका वैल्यू आ रहा है 65.05 न्यूटन मीटर। तो आप देख सकते हो कि भाई इसके पहले जो आया था उसका वैल्यू, उसका कितना था, जो इंटरनल टॉर्क था उसका वैल्यू था 67.78 एक्चुअली, और इसका कितना 65.05। मतलब इसमें जो ना लॉस्ट हो गया होगा कुछ टॉर्क, जो आपके शाफ्ट में जब रोटेशन फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, उसमें कुछ पावर लॉस हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ टॉर्क लॉस हुआ उसमें, ठीक है, इस टाइप से। तो उसके बाद अगर उसने लास्ट में पूछा अपन को इफिशिएंसी पूछा, तो इफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट पावर अपॉन व्हाट, इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 11.2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए कितना आने वाला है, बेसिकली देखा जाए तो दिस डिवाइडेड बाय 89.28%, 89.28%, दिस इज द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द डीसी, दिस इज द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ जॉब 3 फेज इंडक्शन मशीन विच वाज गिवन टू अस। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अच्छा कंसेप्ट लगा, डेल्टा कनेक्टेड मशीन दिया था। क्या दिया था, डेल्टा कनेक्टेड मशीन दिया था। उसके बाद जो स्टेटर का जो रेजिस्टेंस उसने जो दिया था अपन के पास, वो जो उसने बोला था वहाँ पे, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो स्टेटर रेजिस्टेंस उसने 1.2 ओम दे दिया था। एट नो लोड पे आपने स्टेटर कोर लॉसेस फाइंड कर लिए बाय यूजिंग स्टेटर रेजिस्टेंस, मतलब स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉसेस। उसके बाद उसने पूछा कि स्टेटर लॉसेस के बारे में, उसने पूछा किसके बारे में पूछा, स्टेटर कौन से लॉसेस, स्टेटर कोर लॉसेस के बारे में पूछा, ठीक है, वो तो पता कर लिया आपने। उसके बाद जब आप अपने स्टेटर ये वाला जो लॉस, जो क्या बोलते हैं उसको, एयर गैप पावर तो फाइंड करोगे, तो यहाँ पे बच्चे क्या कंसिडर करेंगे पता है, जो इसके पहले उन्होंने जो लॉसेस फाइंड किए थे एट नो लोड पे, उसी को वो क्या करेंगे आगे कंसिडर करेंगे स्टेटर कॉपर लॉसेस। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी लाइन का करंट पता बदल गया, तो स्टेटर में अलग करंट फ्लो रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आई स्क्वायर आर लॉसेस ऑफ द स्टेटर दोज आल्सो विल बिकम वेरिएबल वन, तो वो भी चेंज हो जाएंगे। तो उनको किस तरीके से, वो कितना चेंज हो रही है वो भी आपको पता चलनी चाहिए। ये सब बातें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट होते हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं एक्चुअली देखा जाए। इसमें कंसेप्ट बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इसमें हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन में थोड़ा जल्दबाजी में या गड़बड़ी में हड़बड़ी में हो सकता है कि मतलब इसमें आप ये लिखना भूल जाओगे, इसको तो लिखोगे तो फिर ये वाला लिखना भूल जाओगे, क्योंकि 18 लिखना बहुत जरूरी है। 18 की जगह बच्चे उसको 8 लिख देंगे, 8 मतलब क्या, वो वाला जो नो लोड करंट वाला, तो उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं देखिए हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको ये बताता हूँ कि आपकी गलती कहाँ पे हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैंने बताया आपको कि ये जो एरिया पावर वगैरह, ये तो आसानी था, एयर गैप पावर आपने निकाल ली, तो फिर यहाँ से स्लिप, क्योंकि मैकेनिकल पावर तो ऑलरेडी अवेलेबल थी आपके पास, जो पैरामीटर दिए थे उसमें मैकेनिकल पावर अवेलेबल थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एयर गैप पावर आपने निकाल ली, तो एयर गैप पावर मैकेनिकल पावर दोनों का रेशो से अपने पीएम अपॉन पीजी से पीजी कट गया और ऊपर रह गया 1 माइनस एस, तो 1 माइनस एस आप वहाँ से पता कर लिए, क्योंकि आपके पास पीजी पीएम दोनों के वैल्यूज अवेलेबल थे। उसके बाद आपने किसके लिए एक इंटरनल टॉर्क, मैंने बताया कि इंटरनल टॉर्क जो होता है उसको इंड्यूस्ड टॉर्क बोला जाता है, इसको ही आप शाफ्ट टॉर्क बोलते हैं, इसको ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बोलते हैं, इसको ही आप इंटरनल टॉर्क बोलते हैं, और इसको ही आप क्या डेवलप टॉर्क बोलते हैं। तो इतने अलग अलग टर्म्स है एक ही टॉर्क के लिए, एक ही एक्सप्रेशन के लिए, एक ही नाम के लिए, तो आपको अलग अलग पता होने चाहिए, क्योंकि आज उसने ये पूछा, कल कुछ और पूछेगा, परसों कुछ और पूछेगा। तो अब अगर हर एक चीज के साथ अगर बहुत अच्छे से वाकिफ है तो आराम से अपन हर एक चीज का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफिशिएंसी तो बहुत ही आसान था, क्योंकि इफिशिएंसी के लिए तो उसने इनपुट पावर आउटपुट पावर दोनों इसके पहले दे दी थे क्वेश्चन में। इफिशिएंसी तो इतना बड़ी बात थी नहीं उसमें। रोटर इफिशिएंसी पूछता तो क्या करते हैं, रोटर इफिशिएंसी किस तरीके से लिखते हैं, रोटर का आउटपुट क्या है बेटा, रोटर का आउटपुट वो है 10420 डिवाइडेड बाय व्हाट, इनपुट क्या है रोटर का, वो है 1648, ये हुआ रोटर एफिशिएंसी। अगर सपोज स्टेटर एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, स्टेटर का इनपुट क्या है आपके पास, स्टेटर का जो इनपुट है, स्टेटर का जो इनपुट है PS, दिस इज स्टेटर इनपुट एंड दिस इज व्हाट P आउट, दिस इज स्टेटर आउटपुट। स्टेटर का आउटपुट मतलब क्या, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर कितने 10648 डिवाइडेड बाय स्टेटर इनपुट कितना 11200, इतना है। दिस इज व्हाट स्टेटर एफिशिएंसी, दिस इज व्हाट रोटरी एफिशिएंसी। शाफ्ट एफिशिएंसी के बारे में अगर पूछा तो शाफ्ट का इनपुट क्या, मैकेनिकल पावर, आउटपुट क्या, शाफ्ट पावर, तो उससे आप आराम से पता कर लोगे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है यार, लेकिन इसमें हो सकता है कि बच्चे गलती कर देंगे। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ओवरऑल एफिशिएंसी जो आई आपके पास कितना 89.28% ओवरऑल एफिशिएंसी है, जो कि बहुत आसान है अपने आप में अगर देखा जाए तो ये बहुत कंसेप्ट खुलते रहते हैं, आप खुद को खोलिएगा, मतलब जितना आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से आप अप्लाई कीजिएगा, देखिए आपने कंसेप्ट कितने बहुत अच्छे लेवल पे बन जाएंगे आपके, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 37.3 किलोवाट 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रन्स एट 960 आरपीएम। स्पीड कितना दिया मोटर का 960 आरपीएम ऑन फुल लोड विथ अ रोटर करंट ऑफ व्हाट 40 एम्पियर। रोटर का करंट दे दिया I2 which is equals to 40 एम्पियर, स्पीड दे दिया फुल लोड स्पीड 960 आरपीएम, allowing 300 watt for the copper loss, allowing 300 watt for the copper loss in the short circuiting gear and 1200 watt
फॉर द मैकेनिकल लॉसेस फाइंड द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ अ 3-phase रोटर वाइंडिंग। फाइंड द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ व्हाट 3-phase रोटर वाइंडिंग। इस टाइप से उसने बोला है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखते हैं क्या क्या बोला उसमें उसने। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, गिवन में जो गिवन डेटा है वो लिख लोगे। आउटपुट पावर कितना दिया आपके पास, जो आउटपुट पावर दिया है 37.3 किलोवाट दिया है। सो पी नॉट इज इक्वल्स टू 37.3 किलोवाट। नंबर ऑफ पोल्स आर गिवन 6, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद फुल लोड स्पीड दी है आपके पास NFL विच इज इक्वल्स टू 960 RPM। ठीक है, रोटर करंट इज गिवन एज I2 विच इज इक्वल्स टू 40 एम्पियर। रोटर करंट कितना दिया 40 एम्पियर। allowing 300 watt for the copper loss in the short circuiting gear। ठीक है, copper loss in short circuiting gear is equals to 1200 watt is equals to 1200 watt। ठीक है, एंड 1200 वाट एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो दिया है ये 300 वाट है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 300 वाट। एंड मैकेनिकल लॉसेस जो दिया फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ठीक है, मैकेनिकल लॉसेस में कह देता हूँ उसको। मैकेनिकल लॉस इज इक्वल्स टू 1200 वाट। कितना है मैकेनिकल लॉस 1200 वाट है। फॉर द रेजिस्टेंस फाइंड द रेजिस्टेंस R2 पर फेज ऑफ अ 3-phase रोटर वाइंडिंग। ठीक है, सबसे पहले फाइंड क्या करोगे, स्लिप वगैरह के बारे में बात कर लोगे। सो सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल्स टू 120F/P इस टाइप से। तो दिस इज 120 मल्टीपल बाय फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स कितने 6, तो ये बन जाएगा आपके पास 1000 RPM। कितना बन जाएगा 1000 RPM। दिस इज द सिंक्रोनस स्पीड, दिस इज व्हाट सिंक्रोनस स्पीड, इस टाइप से रहने वाला। ठीक है, और रोटर स्पीड कितना है NR जो दिया है आपके पास इट इज 960 RPM। कितना दिया है 960 RPM दिया है। ठीक है, हाँ, अब स्लिप के बारे में बात कर लेते हैं। स्लिप क्या आ जाएगा, हाँ, स्लिप इज इक्वल्स टू H which is equals to slip S is equals to what NS minus NR divided by what NS। इस टाइप से दिया आपके पास स्लिप। ठीक है, NS का वैल्यू कितना भाई, NS इज 1000, NR कितना दिया है 960, दिस इज 1000, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.04। कितना आ जाएगा 0.04, इतना ही आएगा, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि क्या ना मतलब आप कहीं पर डाउट में मत रहे, डायलेमा में मत रहे, तो एक बार उसको फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर है तो। ठीक है, इसलिए मैं देखिए उसको सॉल्व भी कर देता हूँ, बाद में मैं लिख भी देता, चेक भी कर लेता हूँ। क्योंकि अगर यार एक जगह पे अगर आपने कैलकुलेशन में अगर एक जगह पे अगर वैल्यू कंसिडर गलत कर लिया ना, तो पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। तो इसमें अपन को ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है, उसमें देखिए पावर कितना दिया आपके पास, आउटपुट जो पावर दी है P आउट जो दिया आपके पास इट इज़ 37.3 किलोवाट। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 37300 वाट। इतना आपके पास आउटपुट पावर दिया। इतना क्या दिया उसने अपने को, आउटपुट पावर दिया। उसने बोला कि अलोविंग 300 वाट फॉर द कॉपर लॉस इन द शॉर्ट सर्किटिंग गियर, इन द व्हाट शॉर्ट सर्किटिंग गियर। हाँ, और उसने बोला मैकेनिकल लॉसेस के बारे में क्या बोला, PM इज इक्वल्स टू 1200 वाट। PM इज इक्वल्स टू 1200 वाट इस टाइप से बोला है। एक्चुअली P मैकेनिकल है, मैकेनिकल लॉस है। ठीक है, तो मैं उसको लिखता हूँ किस तरीके से, आई विल राइट इट एज अ P मैकेनिकल इज इक्वल्स टू 1200 वाट इस टाइप से। तो आपके पास जो मैकेनिकल पावर आएगी आपके पास, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द सर्किट, इट इज गोइंग टू बी PM इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस P मैकेनिकल लॉस प्लस व्हाट P मैकेनिकल लॉसेस। आउटपुट पावर कितना आपके पास 37300 प्लस 1200 प्लस व्हाट 1200 इस टाइप से। तो ये आ जाएगा आपके पास 38500 वाट। कितना आ जाएगा 38500 वाट। दिस इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, दिस इज अ ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। ठीक है, इस टाइप से आ रहा है आपके पास। अब आपके पास क्या आ जाएगा, PM आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, आपके पास स्लिप दिया है, PM दिया है, तो वहाँ से आप एयर गैप पावर आराम से निकालोगे। क्या निकालोगे आप, एयर गैप पावर निकालोगे आराम से। सो एयर गैप पावर क्या हो जाएगा, एयर गैप पावर PG इज इक्वल्स टू PM अपॉन 1 - इस टाइम से रहेगा आपके पास। ठीक है, मैं उसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ। PM का वैल्यू क्या होता है, PM इज इक्वल्स टू PG इंटू 1 - S। तो PM का वैल्यू अपन को दिया 38500 इज इक्वल्स टू PG इंटू 1 - 0.04। ठीक है, तो PG का जो वैल्यू बनेगा आपके पास दिस इज 38500 डिवाइडेड बाय 0.96। ठीक है, मतलब 1 - 0.04 तो 0.96 से होने वाला। तो आपके पास जो एयर गैप पावर आएगा, एयर गैप पावर का वैल्यू देख लेते कितना आने वाला। दिस इज 38500 डिवाइडेड बाय 0.96,
ये आ रहा है 40104 कितना, दिस इज 40104.167 वाट, इतना आ रहा है आपके पास एयर गैप पावर। दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल एयर गैप पावर, दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल एयर गैप पावर, आपके पास इतना आ गया। अब उसने जो बोला है ना, उसने बोला क्या, अलोविंग 300 वाट फॉर द कॉपर लॉस इन द शॉर्ट सर्किटिंग गियर, इन द व्हाट शॉर्ट सर्किटिंग गियर, एंड 1200 वाट फॉर द मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है। अब जो आपके पास एक्चुअल जो कॉपर लॉसेस होने वाले हैं, देखिए जो टोटल जो कॉपर लॉसेस आएंगे आपके पास वो किस तरीके से आने वाले हैं, हमें पहले जो टोटल कॉपर लॉसेस है निकाल लेते हैं। क्या टोटल कॉपर लॉस कितने रहेंगे, टोटल कॉपर लॉसेस जो आएंगे आपके पास इन द रोटर सर्किट, these आर इक्वल्स टू एस टाइम्स ऑफ पीजी, these आर द टोटल कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस विल बी 0.04 मल्टीप्लाई बाय 40104.167, ये आ जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बी नथिंग बट 0.04 मल्टीप्लाई बाय 40104.167, तो ये जो आएगा आपके पास, दिस विल बी 160, दिस विल बी व्हाट 160.167, ये आएगा आपके पास क्या, टोटल कॉपर लॉस। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट टोटल कॉपर लॉस इन द रोटर सर्किट, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, टोटल कॉपर लॉस, इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस पूछा है, तो देखिए उसमें कितना एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है आपके पास, उसने बोला शॉर्ट सर्किटिंग गियर लॉस कितना दिया है, शॉर्ट सर्किटिंग कॉपर लॉस मतलब सॉरी कॉपर लॉस इन द शॉर्ट सर्किटिंग गियर कितना दिया है आपके पास, वो जो दिया है 300 वाट दिया है, 300 वाट क्या है आपके पास एक्स्ट्रा कॉपर लॉस इन द शॉर्ट सर्किटिंग गियर है, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू इसमें से अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे एक्चुअल कॉपर लॉस मतलब 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर R मिल रहा है, देखिए, ठीक है। मतलब 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 अगर मुझे पूछा है तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू 1604.167 माइनस व्हाट 300, माइनस व्हाट 300, इस टाइप से आने वाला है। तो उसका जो वैल्यू आएगा दिस विल बिकम 1304.167, these are nothing but what total I square R loss, total कॉपर लॉसेस इन द रोटर सर्किट, जो रेजिस्टेंस की वजह से, रोटर रेजिस्टेंस की वजह से होगा वो, तो ये कितना बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर इंटू R2, I2 स्क्वायर व्हाट R2, I2 का वैल्यू कितना दिया बेसिकली अपन को देखा जाए तो वैल्यू ऑफ द I2 इज गोइंग टू गिवन अस 40 एम्पियर, मेरे हिसाब से कितना दिया 40 एम्पियर, बिल्कुल सही है। तो अगर यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करूँ तो मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा, सो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, दिस इज इक्वल्स टू 1304.167, तो जो R2 का वैल्यू आएगा रोटर रेजिस्टेंस परपेस जो वैल्यू होगी अपने पास, फिर से एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूँ अगर हो सके कहीं पे गलती ना हो जाए, 104.167 बिल्कुल सही है, 1304.167 हाँ, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 0.2717 ओम, this is what, this is 0.2717 ohm, this is the value of the rotor resistance per phase, this is the value of what rotor resistance per phase, उसका जो वैल्यू कितना आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है 0.2717, कितना आ रहा है 0.2717। तो इतना आसान एग्जांपल है, बस अपन को क्या है ना उसमें बस चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझनी, गलती कहाँ पे हो सकती है मैं बताता हूँ। बच्चे का क्या है ना कि वो जो कॉपर लॉस इन द शॉर्ट सर्किटिंग गियर जो है 300 वाट, उसको कंसिडर नहीं करेंगे डायरेक्टली, इसको क्या लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 इज इक्वल्स टू 1604.167, ऐसा ऐसा लिखेंगे और R2 का वैल्यू बताएंगे, R2 इज इक्वल्स टू 160.167 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40 का स्क्वायर, यहाँ से ऐसा करेंगे और R2 का रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड करेंगे, देखना किस तरीके से फाइंड करेंगे। वो बोलेंगे 1604.167 167 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 0.3342 बोलेंगे, क्या 0.3342 ओम। मुझे लगता है कुछ बच्चे ने अगर डायरेक्टली वीडियो देखने का पहले अगर सवाल किया होगा तो उनका आंसर प्रोबेबली चांसेस है कि ऐसा आया होगा, जिन्होंने शॉर्ट सर्किटिंग गियर में जो लॉस हो रहा है कॉपर लॉस उसको अगर कंसिडर नहीं किया होगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया उस तरीके से अगर उन्होंने कंसिडर नहीं किया होगा तो उनका आंसर ये आया होगा 0.3342, जो कि गलत आंसर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैंने उसको पूरा समझा के बताया आपको। और क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, वो लोग ऐसे ही काम करते, मतलब कि जब क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना होता है तो बस उसमें यही करते हैं। गेट अकेडमी के जितने भी गेट के पेपर होते थे लास्ट ईयर के, वो तो मैं मशीन के तो बहुत सारे पेपर
मैं डिज़ाइन किया हो, तो उसमें मुझे पता है कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से, मतलब कि अगर फंसाना होगा तो सामने वाले को सोचने के लिए किस तरीके से मजबूर करना है, और हम बस यही देखते हैं कि गलती कहाँ पे कर सकता है, जहाँ पे गलती करने बस वो वाला एरिया हम जो ढूंढते उस टाइप से हम क्वेश्चन सेट कर देते और देख लेते कि उसका गलती हो गया, हमारा मकसद पूरा हो गया। क्योंकि हम तो वही चाहते हैं ना कि गलती कहाँ पे करे बच्चा, और जितने टेस्ट सीरीज का मतलब ही क्या होता है, वही तो होता है। और सिंपली अगर मैं इसकी बात करूँ तो जब भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं एग्जाम्स के लिए, तो क्या है ना, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अपन का प्रैक्टिस होगा, उतनी नई नई चीज़ें अपन को पता चलेगी। तो मैं बेटर वे में यही चाहूँगा कि आप लोग सब पहले देखते चलेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया, किस तरीके से दिया, उसका क्या रिलेशन बैठ रहा है, ये देखिएगा, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला क्वेश्चन में। उसने देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उसने बोला 50 किलोवाट 440 वोल्ट 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर has a sleep of 6% when operating at full load. When what? Operating at full load. At full load, the friction, windage losses and core losses are equals to 900 watt. Total losses दे उसने, friction, windage and core losses, total no load losses कितने दिया, 900 लॉस। और आगे पूछ रहा है कि find the value of the induced torque and what? लोड टॉर्क। इंड्यूस टॉर्क और लोड टॉर्क दोनों के वैल्यूज पूछ रहे हैं। बहुत ही लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने उसको आराम से सॉल्व कर भी लिया होगा। पहले आप उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मैं अभी जो सॉल्व करूंगा उसको देखना है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी मेरे बाद ही सॉल्व करोगे ऐसा अगर कोई सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि इतने जो मैंने एग्जाम्पल पढ़ा है एक भी एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आया। सारे के सारे जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसके लिए मैं दिया कि मैं देख रहा हूँ कि आपको कितना समझ में आया। अभी बात है जिसमें दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। देखा बेटा, ये जो इंड्यूस्ड है इसका मतलब भी अलग है और जो लोड टॉर्क है इसका मतलब भी अलग है। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि इंड्यूस की जगह पर इंटरनल टॉर्क बोल देना चाहिए था, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बोलना चाहिए था, मुझे डेवलप टॉर्क बोलना चाहिए था, मैंने उसको ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क डेवलप्ड इस तरीके से बोलना चाहिए था। मैंने उसको रेटेड टॉर्क बोलना, रेटेड तो नहीं कह सकता, हाँ ठीक है रेटेड भी बोला जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि रेटेड टॉर्क डेवलप बाय द मशीन इज समथिंग डिफरेंट, एंड जो आउटपुट जो लोड टॉर्क होगा वो बात में अलग, वो अलग हो सकता है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो पहले अपन इसके जो डेटा गिवन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल फॉरवर्ड प्रोसीड फॉर द आगे प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन। डेटा आउटपुट जो पावर दी है इट इज गिवन 50 किलोवाट, लाइन वोल्टेज दिया आपके पास 440 वोल्ट, और ऐसा लिखते चलेगा क्योंकि ये ना बहुत अच्छी हैबिट है जिस तरीके से मैं लिख के चलता हूँ। क्योंकि आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्या ना एक अच्छी आदत बनेगी। तो आप जब इवन अपने जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं उसमें जब आप इस तरीके से लिखोगे ना, तो सामने वाला जो एसेस करने वाला जो मतलब जो टीचर होगा उसको भी लगेगा कि भाई नहीं, सामने वाले का जो लिखने का स्टाइल है बहुत अच्छा है। क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना वही आपका एक्चुअली इमेज है वहाँ पे, कि हाउ यू आर और हाउ टेक्निकली यू आर साउंड, इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ योर वर्ड्स रादर देन सेइंग वर्ड्स। आप मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ तो न्यूमेरिकल किस तरीके से आप उसको सजा, मतलब उसमें सजा देने की क्या बात है, जो दिया उसको बस अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, और प्रोसेस मतलब एक स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है, देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, P इज इक्वल्स टू 6, स्लिप कितना दिया है, स्लिप इज इक्वल्स टू 0.06। एट फुल लोड द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, मैं उसको बोल रहा हूँ P मैकेनिकल लॉस विच इज इक्वल्स टू 900 वाट, विच इज इक्वल्स टू 900 वाट। और आगे उसने पूछा कि इंड्यूस टॉर्क कितना आएगा एंड अदर प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, देखिए आपके पास NS पूछा है, नहीं NS के बारे में कुछ मेंशन किया है उसने, 6450 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ मेंशन किया है, इससे बिल्कुल फ्रीक्वेंसी भी बोला है उसने 50 हर्ट्ज से, मैंने यहाँ पे लिखा है 50 किलोवाट 440 वोल्ट 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू ऐड कर लीजिएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, NS का वैल्यू क्या हो जाएगा, NS इज इक्वल्स टू 120 एप अपॉन पे, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया नहीं है, और क्योंकि 80% क्वेश्चन जो कि 90% क्वेश्चन जो होगा आपके इंडक्शन मशीन के उसमें स्लिप का वैल्यू लगेगा ही लगेगा। तो स्लिप के बारे में पहले बात कीजिएगा, यहाँ पे स्लिप दे दिया 6%, उसके बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन स्पीड के बारे में अपन बात कर सकते हैं जो रोटर स्पीड है उसके बारे में। सो दिस इज 120 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 6, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 1000 RPM। कितना बन जाएगा, 1000 RPM। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बी बेसिकली सिंक्रोनस स्पीड, ये क्या बनेगा आपके पास, सिंक्रोनस स्पीड बनेगी। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, जो रोटर स्पीड है, रोटर स्पीड NR इज इक्वल्स टू व्हाट, NS मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एस, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एस, ये बन जाएगा 1000 इंटू 1 माइनस 0.06 इंटू व्हाट 1 माइनस 0.06, दिस विल बिकम 1000। 0.06 इज नथिंग बट व्हाट 0.94। ठीक है, तो दिस विल बिकम 940 RPM, दिस विल बिकम व्हाट 940 RPM, ये आ जाएगा क्या, दिस विल बी इक्वल्स टू द रोटर स्पीड, ये क्या आ जाएगी, रोटर स्पीड के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात। ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं, आप बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइएगा और आगे उसके देखिएगा कि उसका रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा किसके बारे में, ठीक है, उसको तो मैंने सॉल्व कर दिया है। टॉर्क के बारे में बात करूँ मैं अभी। ठीक है, हाँ, आउटपुट टॉर्क या मैं कह सकता हूँ उसको क्या, T लोड इज इक्वल्स टू टी शाफ्ट
दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, पी आउट अपॉन व्हाट, ओमेगा आर। क्या ओमेगा आर? रोटर स्पीड, ठीक है, तो यह शाफ्ट स्पीड यू कैन से। तो आउटपुट पावर क्या आने वाली बेसिकली आपके पास, जो आउटपुट की जो पावर आएगी वो दिया है उसने क्वेश्चन में 50 किलोवाट, जिसे 50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ओमेगा आर, मतलब क्या एन आर, मतलब 2 पाई एन आर डिवाइडेड बाई 60। एन आर का वैल्यू कितना 940 आरपीएम है, तो 940 60 डिवाइडेड बाई 60 जो को ऊपर चला जाएगा तो उसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो सकता है तो आप कैंसिल कीजिएगा, नहीं तो उसको डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। 50 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई वाट 2 पाई मल्टीप्लाई बाय वाट 940 मल्टीप्लाई बाय 940, इस टाइप से। तो देखिए इस ये किस, हाँ, इसका वैल्यू कितना आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 94, ये आ जाएगा 507.94 न्यूटन मीटर है। कितना? 507 एक्चुअली, 0.94 न्यूटन मीटर, पॉइंट वॉट 94 न्यूटन मीटर। दिस इज द लो टॉर्क, दिस इज व्हाट लो टॉर्क। उसने लो टॉर्क बोला तो इसके लिए मैं टी एल लिखा, शार्प टॉर्क बोला तो टी शार्प लिखते हैं, या आउटपुट टॉर्क बोला तो टी आउट लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। और आई कैन से दिस इज अ यूजफुल टॉर्क एक्चुअली। कौन सा टॉर्क बताया? दिस इज अ यूजफुल टॉर्क, मैं उसको टी यूजफुल भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज टी यूजफुल। इसके पहले जो एक एग्जांपल लिया था मैंने, उसमें मैंने ये बताया भी था कि आपको उसमें लिखा था कि मशीन डेवलप्स यूजफुल टॉर्क ऑफ आई थिंक 300 न्यूटन मीटर, ऐसा उसने कुछ बोला था। लॉस टॉर्क बोला था उसने 50 न्यूटन मीटर। तो वहाँ से अपन ने उसका हाँ, जो मैकेनिकल पावर जो उसके बारे में बात करी थी 52.74, ऐसा कुछ तो आंसर आया था। देखना इसके पहले के 2-3 क्वेश्चन के पहले मैंने उस क्वेश्चन को कराया है, तो वहाँ से अपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। आपको चीज़ें भी पता होनी चाहिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। मेरा तो मतलब यार मैं सॉल्व किया तो मुझे पूरे इवन आंसर्स भी पता है उसके, ठीक है। तो ये सब बातें बहुत बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, अच्छे अच्छे, मतलब उसमें इंटरेस्ट आता है। और क्या ना, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लोजली रिलेटेड रहेगी तो आप भी उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि शायद आपने लो टॉर्क सही से निकाला होगा। अब मैं बात करता हूँ इंड्यूस टॉर्क की। तो इंड्यूस टॉर्क के लिए क्या होता है ना आपके पास, टू फाइंड इंड्यूस टॉर्क, इंड्यूस्ड टॉर्क आपको क्या पता होना चाहिए? टू फाइंड इंड्यूस्ड टॉर्क, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया पावर अपॉन व्हाट, ओमेगा एस। ये पता होना चाहिए आपके पास। क्या? ओमेगा एस पता होना चाहिए। ओमेगा एस तो आप निकाल लोगे आराम से, क्योंकि एन एस आपको पता है, तो आप वहाँ से ओमेगा एस तो आराम से पता कर लोगे। हाँ, पीजी कैसे निकालोगे, एयर गैप पावर कैसे निकालोगे? एयर गैप पावर पीजी इज इक्वल्स टू, मैकेनिकल पावर के बारे में कुछ मेंशन है? अगर मेंशन होगा तो देखिए आपको पता है कि एयर गैप पावर विल बी ऑब्टेन इन दिस वे, पी एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस, इस टाइप से करोगे, क्योंकि पी एम इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली व्हाट, पी एम इज इक्वल्स टू पी जी मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एस, इस टाइप से एक इक्वेशन होती है, अपन को पता है। हाँ, सवाल ये होगा कि पीएम कैसे निकालोगे? पीएम को कैसे निकालोगे? आपके पास आउटपुट पावर दिया, आपको टॉर्क लॉस्ट या मैकेनिकल लॉस दिया 900 वाट, तो आप वहाँ से डायरेक्टली आराम से मैकेनिकल पावर निकालोगे। सो मैकेनिकल पावर किस तरीके से निकालोगे? पी मैकेनिकल इज इक्वल्स टू पी आउट प्लस वाट, पी मैकेनिकल लॉसेस प्लस वाट, पी मैकेनिकल लॉसेस। दिस इज 50 किलोवाट, 50 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 प्लस वाट 900 मल्टीप्लाई बाई 900, इस टाइप से। तो इसको देखा जाए तो दिस विल बिकम 50,900 वाट। कितना? 50,900 वाट। दिस इज द मैकेनिकल पावर, दिस इज व्हाट मैकेनिकल पावर है आपके पास। बेटा समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है? मुझे अभी एयर गैप पावर निकालना है। तो एयर गैप पावर कैसे निकालोगे? डेट्स व्हाई, सिंस एयर गैप पावर इज इक्वल्स टू पी एम डिवाइडेड बाय व्हाट 1 माइनस, यस, इस टाइप से। तो पी एम का वैल्यू अपन को पता है कितना? पी एम का वैल्यू दिस इज 50,900 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.06, इस टाइप से। तो ये बन जाएगा 50,900 डिवाइडेड बाय 0.94। तो इसका जो आंसर आएगा देखिए बेटा किस टाइप से आने वाला, दिस इज 50,900 डिवाइडेड बाय 0.94, ये आ जाएगा 54,148, 54,148.93 न्यूटन मीटर। पॉइंट वॉट 93, सॉरी पावर है ना, तो वॉट में आएगा। किस में आएगा? वॉट में आएगा। एयर गैप पावर की बात चल रही है, ठीक है। एयर गैप पावर आपके पास इतना आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है टी इंड्यूस। सो टी इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय, सॉरी, एयर गैप पावर अपॉन व्हाट, ओमेगा एस। हाँ, तो देखिए इसमें अगर मैं ओमेगा एस का पीजी और ओमेगा एस का वैल्यू अगर पुट करूँ तो दिस विल बिकम 54,148.93 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस का वैल्यू कितना है? 1000, एंड जो डिवाइडेड बाय 60 होगा ऊपर चला जाएगा,
ठीक है। तो इसको अगर आप यहाँ पे पुट करोगे 517.08 न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा आपके पास किसका इंड्यूस टॉर्क का वैल्यू, किसका टी इंड्यूस का वैल्यू आ जाएगा इतना 517.08 न्यूटन मीटर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान एग्जाम्पल था और उसका आंसर भी अपने बहुत आसानी से निकाल लिया। डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं, एंजॉय कीजिएगा और सॉल्व करते रहेगा बहुत सारे नंबर, ठीक है।